पॉडकास्ट में हमारे पहले गेस्ट हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, हो जाते हैं मीडिया संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पढ़ते थे इस संस्थान में। वेलकम टू द मेडन एडिशन ऑफ रियल रिफ्लेक्शंस विद आलोक राय। आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे पहले गेस्ट हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के पब्लिक पॉलिसी एंड रिलेशंस के डायरेक्टर प्रोफेसर दुर्गेश श्रीवास्तव। दुर्गेश जी इसी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट भी रहे हैं और अभी बीते बहुत वर्षों से, मुझे लगता है 5-6 वर्षों से, इस यूनिवर्सिटी का जो एक या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो उसकी इमेज बिल्डिंग का, तो वो काम देख रहे हैं अलॉन्ग विथ वर्किंग एज अ प्रोफेसर एंड ऑल्सो एक्टिंग एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी। तो दुर्गेश जी आप यहीं पढ़े और यहीं काम कर रहे हैं, कैसा फील होता है अपने इंस्टीट्यूशन में? थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सर किसी भी संस्थान में पढ़ाई करना और फिर वहीं पे काम करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। ऐसी कृपा ईश्वर कुछ ही लोगों पे करता होगा और हम इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। जिस भाव से हम लोग यहाँ पढ़ते थे इस संस्थान में, उसी भाव से यहाँ पे काम भी करते हैं कि अभी भी स्टूडेंट मेंटालिटी नहीं है। नहीं, वो डिवोशन सर कि संस्थान अपना है और जो बेहतर कर सकते हैं उसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। मूल आज मेरा आपसे जानने का आशय है, ऑफ कोर्स यू आर अकम्प्लिश्ड प्रोफेसर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, लेकिन ये जो बहुत चैलेंजिंग टास्क है उसके दो पक्ष हैं। सबसे पहला तो कि राजधानी में विश्वविद्यालय होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आती होंगी, और दूसरा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे अत्यंत ऊर्जा का समुच्चय एक जगह, जैसे इस विश्वविद्यालय में 20,000 से ज़्यादा हमारे पास स्टूडेंट हैं और वो हर स्टूडेंट अपने आप में एक बहुत हाई एनर्जी बंडल है। तो उसके अलावा बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स भी हैं, नॉन टीचिंग भी हैं, मीडिया का प्रेशर होगा, ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर होगा, सोसाइटी का प्रेशर होगा। इन सब के बीच आपको यूनिवर्सिटी की इमेज बनाना ये आपका काम है, तो इसमें किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? सर दिन भर में विभिन्न प्रकार के विभिन्न लोगों से फोन, लोगों से मिलना, लोगों के अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। हाँ। उन सब के बीच में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अपने टेम्पर को लूज नहीं करना है, कूल रहते हुए हर संभव यथासंभव सबकी बात का जवाब देना और अपनी बात से उनको संतुष्ट करना। हो जाते हैं मीडिया संतुष्ट हो जाता है। कोशिश तो सर ये रहता है कि हाँ, अगर सही बात है तो उनको संतुष्ट होना पड़ता है। और कई बार ये देखा गया है, मैं तो खुद ही देखता हूँ कि कई बार न्यूज़ ट्विस्ट हो जाती है कि उनको कुछ पता है, पूछते कुछ है और मेरे जवाब देने के बाद वो चीज़ें बैलेंस रहती है। लेकिन मुझे लगता है आपको ये 24/7 टाइप की भी जॉब है। हाँ सर, ये कभी भी आ सकता है। रात में 12 बजे फोन आता है तो मान के मैं चलता हूँ कि फोन ऑन रहता है। मेरा फोन कभी बंद नहीं होगा। अगर मिस कॉल भी पड़ा है, मैं क्लास में हूँ, तो मेरा पूरा प्रयास होता है क्लास के बाद तुरंत कॉल बैक करना। सबसे पहले मीडिया को ही इंटरटेन करना, उनको देखना, उनकी समस्याओं को, उनकी बात को, प्रश्नों को जवाब देना। लेकिन फिर इससे आप फैमिली लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? सर वो भी ड्यूटीज पूरी होती हैं शाम के बाद, वो आगे पीछे। शाम के बाद फोन आते होंगे कि साहब आज दिन भर में ये हुआ, इस पर बताइए। होता है सर, कई बार होता है कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। कई बार होता है ड्राइव करते हैं, गाड़ी किनारे खड़ी करते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे भेजना है, कुछ चेक करना है, टेक्स्ट लिखना है, तो मजबूरी में उनको तुरंत चाहिए क्योंकि मीडिया हमारे लिए रुकेगा नहीं। उनका अपना फ्लो है, वो चाहे पोर्टल पर न्यूज़ भेज रहे हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, उनको तुरंत न्यूज़ चलानी है। तो श्रीमती जी नाराज होती है? सर प्रयास करते हैं कि नाराज ना हो, क्योंकि मैं उनको ये समझाता हूँ कि जो ड्यूटीज घर के प्रति हैं वो सर ईश्वर कृपा है कि वो भी पूरी होती है। आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी की इमेज बिल्डिंग के सपने प्रयास में आप किस कदर संतुष्ट हुए? मुझे सर अच्छा लगता है। संतुष्ट आप? संतुष्ट तो सर 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता है, 10 पॉइंट स्केल पे कितने हैं? मुझे लगता है कि मतलब 7-8 तो रहेगा ही मेरा, कि मैंने 7-8 मैंने 7.5 मान लिया। हाँ, मैं मतलब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ चीज को। तो बाकी 2.5 के लिए और क्या करना चाहते हैं? अब उसमें सर इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा सेटअप है कि हर आदमी को अपने अकॉर्डिंग नहीं मूव कर सकते,
क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कौन सी बात कहाँ से फ्लो कर रही है, कौन सी बात कौन किस ढंग से उसको समझा रहा है, ये हर समय नहीं देखा जा सकता है। तो बाकी उस पर थोड़ा चैलेंज रहता है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हमारे उस सब चीज़ों पे हर स्थान पे निगाह रहे। सोशल मीडिया का एडवेंट इमेज प्रोसेसिंग में बहुत इम्पोर्टेंट होने लगा है बीते कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा। उसके अपने डायनामिक्स भी है, जैसे एक तो वो 24/7 है। जी बिल्कुल। अखबार सुबह आएगा लेकिन ये कभी भी आएगा। ये अलग बात है कि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी है। व्हाट्सएप पे है तो जब तक अगला पोस्ट ना आ जाए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे है तो जब तक और दूसरी चीजें ना आ जाए, तो शेल्फ लाइफ छोटी है लेकिन स्प्रेड बहुत फास्ट है, सबके हाथ में है हमेशा। इस चैलेंज के लिए कोई स्पेसिफिक आपने इनिशिएटिव लिया है? अब विश्वविद्यालय का अपना ट्विटर हैंडल है, सब जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके अपने अपने ट्विटर हैंडल हैं। कोशिश रहती है कि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो तुरंत पोस्ट कर दी जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। हमारा वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। ऑलमोस्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि तुरंत चीज़ों को छात्रों के बीच में, समाज के बीच में पहुंचा दी जाए। कोई फनी इंसिडेंट आपको याद आता हो जिसमें कोई फंबल हुआ, कोई फिर विड्रॉ किया, कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ सर, कई बार हो जाता है कि खास करके जब प्रेस नोट आते हैं तो उसमें तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि बिना पढ़े अगर जल्दी भेज दिया ड्राइविंग मोड में कि ड्राइव कर रहा हूँ और गाड़ी किनारे किया, तो कुछ शब्दों का हेर फेर ऐसा होता है कि फिर मुझे खैर वो ऐसे है, लोगों का सहयोग ऐसा है कि तुरंत फोन करके बता देते हैं कि देखिए गड़बड़ आया। मैं एडिटेड टेक्स्ट लिखते हुए फिर उसको फिर से ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ। तो सोशल मीडिया का कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जो आपको लगता हो इज वर्थ शेयरिंग? सोशल मीडिया का सर तो अभी तक ऐसा सामने नहीं आया है, क्योंकि ऑलमोस्ट एडिट होके वही पड़ता है। आप लोगों का सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी का आजकल बहुत एक्टिव है, इसके पीछे कोई योजना बनाई है आपने? सर इसके लिए योजना यही था कि मतलब आपका सोशल मीडिया को लेकर भी उतनी गंभीरता है जितनी मास मीडिया पर। हाँ, खास करके जो यूट्यूब वाला पार्ट है और वेबसाइट वाला पार्ट है, उस पर हम ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। और बाकी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे और भी लोग काम करते हैं। जैसे एक भविष्य में कम्युनिकेशन जिस तरह से स्प्रेड कर रहा है, इसका असर बढ़ गया जी, और जब असर बढ़ गया तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता होगा। जी बिल्कुल। तो कोई दीर्घकालिक इमेज बनाई हो आपने कि साहब हमको यहाँ ले जाना है इस इमेज को, और उसमें मास मीडिया का रोल इतना है, उसमें प्रिंट मीडिया का इतना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल इतना होगा और सोशल मीडिया का इतना होगा, इसके लिए हमको ये बैकग्राउंड वर्क करना है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि समय के साथ ये चीज़ें जाएंगी कहाँ। जैसे ज़्यादातर जो अखबार थे पोर्टल पे अवेलेबल हो गए जी। तो इन सब के बीच आपने अपनी जो कार्य योजना बनाई हो, अपना बैक ऑफिस स्ट्रेंथन किया हो, अपना मैन पावर स्ट्रेंथन किया हो, अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो स्ट्रेंथनिंग की हो, उसको कुछ शेयर करना चाहेंगे? और यूनिवर्सिटी के लोग भी देखेंगे इसको, वो भी आपको सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसको सर किया जा सकता है कि हम अपना एक सेटअप तैयार करें और जो भी इवेंट होते हैं वो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए लोगों तक पहुंच जाते हैं, यूट्यूब के जरिए पहुंच जाते हैं, लेकिन हम अपनी बात पर्टिकुलर अगर किसी से कुछ कहना चाहें तो उसके लिए प्रॉपर एक सेटअप, अपनी बात रिकॉर्ड करके या इंटरव्यू के फॉर्म में या खुद ही कुछ बताते हुए उसको भी हम फ्लैश कर सकते हैं। तो चलिए, आपको आपके प्रयासों में बहुत सहयोग मिलता रहे, आप आशातीत सफलता प्राप्त करते रहें। So in today's Real Reflections with Arun Oberoi, this is all that we had for tonight. Thank you very much.